उधर पटना में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने सैंपल कलेक्शन का जो टारगेट है उसे बढ़ा दिया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर न्यू गार्डिनर और राजवंशी नगर अस्पताल में ट्रूनेट मशीन से कोरोना की जांच कराई जाएगी। हॉस्पिटल में मशीनें दे दी गई हैं, लेकिन जांच कब से शुरू होगी यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हमारे सहयोगी संजय कुमार ने जायजा लिया है। पटना में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने फैसला लिया है कि पटना के न्यू गार्डिनर रोड हॉस्पिटल में भी कोविड-19 की जांच कराई जाएगी। लोग यहां पहुंच भी रहे हैं। हालांकि जो मशीन है वो आ गया है, लोग भी यहां आने लगे हैं, लेकिन ये जांच कब से होगी इस बारे में हॉस्पिटल में बैठे लोग कुछ बता नहीं पा रहे हैं। फिलहाल जो डॉक्टर हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जो फिलहाल यहाँ पर ओपीडी में डॉक्टर हैं, उनसे हम जानकारी ले लेते हैं। पर यहाँ पर फिलहाल कोविड-19 की जो मशीन है वो आ गई है, यहाँ पर आ गई है, ऊपर इंस्टॉल भी है जी। तो फिर जांच की प्रक्रिया कब से प्रारंभ हो पाएगी? ये तो अस्पताल प्रशासन सुपरिटेंडेंट साहब बताएंगे कब से। क्या नाम है अपना? डॉक्टर एल.बी. प्रसाद जी। डॉक्टर एल.बी. प्रसाद। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि मशीन तो जरूर आ गई है और जो जांच प्रक्रिया है वो शुरू हो पाएगी। सुप्रिटेंडेंट है, अस्पताल प्रबंधन फैसला लेगा इस बारे में। निश्चित तौर पर एक राहत की खबर है पटना के लोगों के लिए, क्योंकि कई ऐसे जांच केंद्र हैं निजी तौर पर जहां पर लोग जाते जरूर हैं, लेकिन उनका फी इतना अधिक है कि लोग एफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ऐसे में न्यू गार्डिनर रोड हॉस्पिटल और जो दूसरे हॉस्पिटल है पटना में, दो जगहों पर जाँच शुरू की गई है। फिलहाल अब देखना होगा कब तक जाँच की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो पाएगी, क्योंकि आज ही कहा गया था कि आज से जांच का जो दायरा है वो बढ़ेगा यहाँ पर और कोविड-19 की जांच जो है वो शुरू की जाएगी। लोग जो है वो पहुँचने भी लगे हैं। तो जांच कब होगी इस बारे में कोई मुकम्मल जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। वैसे जांच की जो संख्या है वो बढ़ाई जानी है और लगभग 1000 तक ले जानी है। पटना में जो जाँच होगी उसकी संख्या बढ़ाकर तकरीबन 1000 तक करने का फैसला पटना जिला प्रशासन ने लिया है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। उधर पटना में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने 10 से 16 जुलाई तक लॉकडाउन लागू कर दिया है, लेकिन अब जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो इस बात को साबित करता है कि राजधानी के लोगों में लॉकडाउन को लेकर सोच क्या है। ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं ये मीठापुर इलाके की है, जहां सब्जियों का होलसेल व्यापार होता है। लेकिन इन तस्वीरों में आप देखिए कि जो लोग हैं यहां मौजूद हैं, किसी भी तरह की कोई परवाह नहीं है कि कोरोना भी उनके आसपास है, बिल्कुल लापरवाह हैं। हमारे सहयोगी संजय कुमार ने जायजा लिया है इस मार्केट का। पटना में 10 से 16 जुलाई तक लॉकडाउन लागू कर दिया गया। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से कोविड-19 का संक्रमण फैला था, वैसे में प्रशासन ने एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया कि पटना बंद रहेगा। लेकिन पटना बंद की एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। मीठापुर सब्जी मंडी, और देखिए यहाँ पर किस कदर लोगों ने लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा कर रखी है। कई ऐसे लोग हैं जिनके फेस पर मास्क नहीं दिख रहा है और आराम से लोग यूं ही यहाँ पर खड़े हैं, सब्जी की खरीदारी कर रहे हैं। मीठापुर सब्जी मंडी का ये इलाका है। हालांकि जो मुख्य सब्जी मंडी है वो बंद है और यहाँ पर होलसेल का काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पर खुदरा जो है वो सब्जी खरीदने के लिए भी लोग पहुँच रहे हैं। लेकिन तस्वीरों को देखकर लगता नहीं कि पटना में लॉकडाउन है। किस कदर लोग आपस में एक दूसरे से सटे पड़े हैं और शायद ये तस्वीर जो है वो लोगों के ऊपर भारी पड़ सकती है। मास्क का भी तनिक ख्याल नहीं है कि मास्क पहन लेना चाहिए और लोग यूं ही चले आए हैं मार्केट में। जाहिर सी बात है ये लापरवाही, और यही कारण है कि पटना में जो कोविड-19 का संक्रमण है उसका आंकड़ा 2000 से ऊपर पहुंच गया है। प्रशासन तो एहतियात के तौर पर कई कदम उठा रहा है, लेकिन आम लोग जो है वो जागरूक नहीं दिख रहे हैं। एक शख्स हैं, उनको हम, आपने मास्क क्यों नहीं पहना? गमछा है, मास्क तो छूट गया है, मैं गमछा पहना। बिल्कुल देखिए तस्वीरों में एक शख्स जो है यहाँ पर जा रहे हैं और यूं ही लोग लापरवाही बरत रहे हैं और जाहिर सी बात है ये लापरवाही ही लोगों के ऊपर भारी पड़ सकती है। कई लोग हैं जो यूं ही चले आए हैं सब्जी की खरीदारी करने। सोशल डिस्टेंसिंग की किस कदर धज्जियां उड़ाई गई है ये भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। 2 गज का फासला होना चाहिए, लेकिन शायद 2 गज का ये फासला जो है वो आदेश में जरूर दिखता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। 2 गज का फासला नहीं, मास्क नहीं, तो ऐसे में कोरोना अपना प्रभाव दिखाएगा नहीं तो और क्या करेगा। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 मीठापुर सब्जी मंडी पटना।
और देश की अब बात करते हैं। आज एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के 28,637 नए मरीज सामने आए। तो ये नया आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। देश में आज एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं और 28,637 नए मरीज पाए गए हैं। देश में कोरोना के कुल 8,49,553 केस हैं। और देश की बात करें तो 24 घंटे में कोरोना से 551 मरीजों की मौत हुई है और अब तक 22,674 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। तो देश में कोरोना के 2,92,258 एक्टिव केस हैं जिनका इलाज जारी है और वे लड़ रहे हैं कोरोना से। तो ये देश का हाल इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बगहा के इलाके में गंडक के पानी से सहमे लोगों के लिए फिलहाल राहत की खबर है। गंडक नदी के जलस्तर में आज थोड़ी कमी आई है और इसके बाद कई निचले इलाकों में पानी उतरने लगा है। वाल्मीकिनगर गंडक बराज से पानी डिस्चार्ज की जो मात्रा है वो 2,80,000 क्यूसेक से घटकर 2,15,000 क्यूसेक पर आ गई है। कल जलस्तर बढ़ने के बाद कई निचले इलाकों में पानी घुस गया था और उसके बाद लोग परेशान हो गए। जायजा लिया हमारे सहयोगी मुन्ना राज ने। गंडक नदी के जलस्तर में कमी हुई है और लगातार गंडक नदी का जलस्तर पिछले 24 घंटों की बात करें तो नीचे गिरना शुरू हो गया है। कल वाल्मीकिनगर गंडक बराज से 2,80,000 क्यूसेक डिस्चार्ज हुआ था, जो घटकर अब 2,15,000 तक पहुंच गया है। आप देख सकते हैं कि ये गंडक नदी का जो धारा कल उफना रही थी अब धीरे धीरे सामान्य होती दिख रही है और धीरे धीरे निचले इलाकों से पानी भी उतरना शुरू हो गया है और गंडक नदी पूरा अपनी स्थिति में पहुँच रही है। यहाँ पे एक स्थानीय हैं जो नदी की धारा को समझते हैं, उन समझने की कोशिश करते हैं क्या स्थिति है कल से पानी और अभी का। कल से पानी कल ज़्यादा था, आज कुछ कम हुआ है, लेकिन कटाव पानी कम होने की वजह से कटाव तो रहेगा। नाव यहाँ का बंद है, लोग को आना जाना बंद हो गया है। नाव जो से मवेशी रखे हैं उनका दूध गान नदी का खतरा बढ़ते हुए यहाँ आना जाना बंद हो गया। सब बंद है अभी? बंद है। तो मैंने पानी कम हुआ है कल से? न कम हुआ है, लेकिन फिर बारिश होगा तो ज़्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये गंडक नदी की स्थिति है और वर्तमान में लगातार पिछले 12 घंटे की बात करें तो बारिश कम हुई है और जलस्तर जो 2,80,000 क्यूसेक का था वो घटकर 2,15,000 तक पहुंचा जरूर है। लेकिन मौसम अगर थोड़ा सा बिगड़ता है, बारिश होती है तो फिर गंडक की जलधारा बढ़ेगी और फिर एक बड़ी तबाही सामने होगी। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। उधर उत्तर बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। नेपाल के तराई इलाकों में हो रही बारिश बिहार के लिए मुसीबत खड़े कर रही है। कई नदियां उफान पर हैं, सड़क खेत सभी पानी में डूब चुके हैं। तबाही की आशंका से लोग दहशत में हैं और प्रशासन अलर्ट मोड में। नेपाल के तराई इलाकों में बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति ला दी है। मधुबनी में कमला बलान नदी के उफान ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। जयनगर से लेकर झंझारपुर तक नदी के तटबंधों की लगातार निगरानी की जा रही है। साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट पर हैं। हमारे तरफ से भी अंचल के द्वारा भी हम लोग प्रशासन के द्वारा भी ऊंचे स्थलों का चिन्हित किए हुए हैं जहाँ पर लोगों को ठहरने की व्यवस्था की गई है। तो वहीं सीतामढ़ी में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर है और प्रशासन ने जिले को हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। बागमती और अधवारा समूह की नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। शिवहर को मोतिहारी से जोड़ने वाले स्टेट हाईवे पर बाढ़ के पानी का बहाव तेज है। ऐसे में प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। सीतामढ़ी जिले में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। भारी वर्षा की संभावना है एवं लगातार बागमती एवं अधवारा समूह की नदियों में जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो अपने प्रखंड में कैंप करेंगे एवं लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। नेपाल के तराई इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से मुजफ्फरपुर में बागमती और लखनदेई नदियों के जलस्तर में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिससे औराई, कटरा और गायघाट के इलाकों में बाढ़ की स्थिति खतरनाक हो रही है। लोग पशुओं और रोजमर्रे के सामानों के साथ ऊंचे जगहों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं। बागमती का विशेष रूप से अलर्ट हम लोगों को मिला है और मुजफ्फरपुर में भी इन 3-4 दिनों में काफ़ी बारिश का अलर्ट है।
तो उस हिसाब से हम लोगों ने हमारे जो प्रखंड नदियों के किनारे हैं उनको हम लोगों ने अलर्ट कर दिया है। सभी पदाधिकारियों को भी अलर्ट कर दिया है, सभी जनप्रतिनिधि को भी सूचना दिया है और आप लोगों के माध्यम से भी हम उन प्रखंडों के जो हमारे लोग हैं उन सबको अलर्ट करते हैं कि इस 4-5 दिन में नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है, बाढ़ की संभावना हो सकती है, इसलिए पूरी तरह मुस्तैद रहें, तैयार रहें। वहीं नेपाल से निकलने वाली पहाड़ी नदियों में उफान से रक्सौल में भी बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। अनुमंडल क्षेत्र के 3 प्रखंड छौड़ा दानो, आदापुर और रामगढ़वा में स्थिति भयावह है। सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल डूब चुकी है, जिससे किसान परेशान हैं। ऐसे में समझना मुश्किल नहीं कि बाढ़ जैसे हालात लोगों को क्यों डरा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।